वेलकम बैक। आज मैं आपसे जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, कंपनी का नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिस इज़ जस्ट एन ओपिनियन, दिस इज़ जस्ट एन एनालिसिस, ए नॉर्मल लेमैन एनालिसिस। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस कंपनी में या किसी भी कंपनी में, तो आप अपना खुद का रिसर्च करेंगे। अपना पैसा मार्केट में आप नहीं गवाएंगे, दानवीर नहीं बनेंगे। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक। अवंती फीड्स लिमिटेड बेसिकली आंध्र प्रदेश बेस्ड कंपनी है और ये दुनिया भर के अंदर श्रिम्प फीड और फ्रोज़न श्रिम्प एक्सपोर्ट करती है। श्रिम्प क्या होता है? श्रिम्प होता है झींगा, झींगा मछली। ये सॉल्ट वाटर में भी होता है और ये फ्रेश वाटर में भी होता है। दुनिया भर के अंदर श्रिम्प बहुत आराम से, बहुत मज़े से खाया जाता है, बहुत इसकी डिमांड है। कंपनी का मेजर काम है श्रिम्प फीड बनाना। श्रिम्प फीड क्या होता है? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मछली का खाना है। एक छोटा सा एक्वेरियम है हमारे घर में, उनको हम ये खिलाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड फिश टोया आइनी गोल्ड एंड ट्रॉपिकल। ये फ़िश फूड ही है यार बेसिकली। इसके अंदर होता है फ़िश मील, वेट फ्लोर और श्रिम्प मील। शायद ये भी श्रिम्प मील ही होगा। इस तरह की चीज़ें बना के बेचती है कंपनी। रेवेन्यू का 80% इसी चीज़ की वजह से आता है। अदर देन दैट कंपनी फ्रेश नहीं कह सकते, फ्रोज़न श्रिम्प एक्सपोर्ट करती है दुनिया भर के अंदर। तो 4 काम हैं इस कंपनी के। पहला श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरिंग करना, दूसरा श्रिम्प प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट, तीसरा काम हैचरी ऑपरेशंस। देखिए, जब मछली होती है वो लार्वा फॉर्म में होती है जब छोटी होती है, तो ये कंपनी लार्वास को एक्सपोर्ट करती है दुनिया भर में। इंडिया में भी करती है बट ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। और चौथा इन्होंने नया काम स्टार्ट किया है पेट केयर प्रोडक्ट्स का। मैं अभी थोड़े दिन पहले कुछ स्टार्टअप्स को रिसर्च कर रहा था, तो मैंने पाया कि इंडिया बेसिकली स्टार्टअप अगर करना है तो स्टार्टअप का फंडा सिंपल है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करो। हम क्या खाते हैं? हम ऑर्गेनिक खाते हैं। हमारे बच्चों को क्या खिलाते हैं? हमारे माता पिता हमें क्या खिलाते हैं? ये सारी बातों के साथ एक इंडियन मिडिल क्लास अब अर्बन मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास के एम्बिशंस के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हर घर में एक पेट भी आपको आजकल मिल रहा है। पेट प्रोडक्ट्स आने वाले समय में बहुत सारे स्टार्टअप्स हम देखेंगे पेट प्रोडक्ट्स के। अवंती फीड्स लिमिटेड ऑलरेडी मार्केट में है, तो इन्होंने अपनी एनिमल न्यूट्रिशन की जो एक्सपर्टीज़ है उसको यूज़ करके पेट केयर के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है 2023 के अंदर। इससे भी इनका रेवेन्यू, मुझे ऐसी उम्मीद है कि अच्छा आएगा। मार्केट शेयर इस कंपनी का अगर करें तो श्रिम्प फीड में इंडिया का 50% मार्केट अकेला इस कंपनी के पास है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ श्रिम्प फीड की बात करूं तो भारत भर में 5 फैसिलिटीज़ है, जिनमें से इस कंपनी की 4 फैसिलिटीज़ आंध्र प्रदेश में है, 1 फैसिलिटी गुजरात के अंदर है। हर 100 रुपये में से 80 रुपया श्रिम्प फीड में से आता है, बाकी का 20 रुपया लगभग श्रिम्प प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में आता है। ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में कई देशों में हाई क्वालिटी फ्रोज़न श्रिम्प बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। श्रिम्प प्रोसेसिंग की इनके पास 3 फैसिलिटीज़ है, तीनों आंध्र प्रदेश में है, यर्रावरम, गोपालपुरम, कृष्णापट्टनम में। फिर इसके बाद श्रिम्प हैचरी आता है। हैचरी का मतलब लार्वा, बेसिकली श्रिम्प का लार्वा। झींगे मतलब जब जिन चीज़ों से झींगा बनाया जा सकता है, जैसे छोटा अंडा लाके आप मुर्गी पालन करते हैं, वैसे ही लार्वा से हैचरी से ये एक तरह से फ़िश एक्वाकल्चर जैसी, मतलब इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स ए स्मॉल थिंग। तो ये श्रिम्प हैचरी का काम करते हैं। हालांकि इनका रेवेन्यू श्रिम्प हैचरी से बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.4% है 2024 के फाइनेंशियल ईयर का रेवेन्यू, बट इट्स स्टिल कंपनीज इन दैट। और पेट प्रोडक्ट्स कंपनी आंध्र प्रदेश में है, ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर है। जो आंध्र प्रदेश है वो भारत भर का 70% श्रिम्प प्रोडक्शन करता है। आंध्र प्रदेश से 70% श्रिम्प पूरे भारत में जाता है, ये मुझे नहीं पता था। जस्ट ओनली आई केम टू नो अबाउट दैट। कंपनी केपेक्स में पैसा लगा रही है। 2024 में ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए नया श्रिम्प प्रोसेसिंग प्लांट डाला इन्होंने कृष्णापट्टनम में, जिससे 7,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी इनको मिल गई है, जो कि मार्च 2024 से ऑपरेशनल हो गई है, जिसका रिजल्ट हमें मार्च 2025 और 26, 27, 28 में नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के बारे में पहले थोड़ा सा हम अवंती फीड्स के बारे में बात कर लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस 741 रुपये है। पॉजिटिव डिमांड ट्रेंड Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में नज़र आया है। सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9% बढ़ी है। नहीं, ईयर ऑन ईयर 9% बढ़ी है इस क्वार्टर में, जो कि 1366 करोड़ रुपए हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 65% बढ़कर 160 करोड़ पे आ गया है, जिससे मार्जिन का पता चलता है, मार्जिन काफ़ी हाई हुआ है। नेट सेल्स 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेरे पास डेटा नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर 40% बढ़ा है। परसेंटेज ऑफ सेल्स
560 बेसिस पॉइंट यानी 5.5% की इनकी परसेंटेज ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हुई है। ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2023 वर्सेस 31 दिसंबर 2024 की। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 47 एम्प्लॉय थे, वो 63 एम्प्लॉय हो गए। 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी के एम्प्लॉयज़ सिर्फ 63 एम्प्लॉयज़। बहुत ही एफिशिएंट काम है यार। ओके, एबिटा इनका 97 करोड़ से 160 करोड़ हो गया है। 12 महीने की बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में 31 दिसंबर 2024 की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 84 करोड़ से 141 करोड़ बढ़ गया है। याद रखिए ये फाइनेंशियल ईयर का डेटा नहीं है, ये 31 दिसंबर यानी Q3 का ईयर ऑन ईयर का डेटा है। प्राइसिंग एनवायरनमेंट फेवरेबल है, गवर्नमेंट की मेजर सपोर्टिव हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर उतना नहीं है जितना नज़र आ रहा है, प्लस नए बिजनेस इनिशिएटिव से कंपनी ले रही है। अब आते हैं दूसरी बात पे। अवंती श्रिम्प फीड के रेवेन्यू जो हैं वो 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, जबकि श्रिम्प प्रोसेसिंग का रेवेन्यू जो था वो फ्लैट था। वैसे मैंने बताया कि जो मेन काम है श्रिम्प फीड बनाती है कंपनी, उसका जो रेवेन्यू ग्रो हुआ वो ईयर ऑन ईयर 12% हुआ है। ईयर ऑन ईयर से मतलब वही 31 दिसंबर 23 मुकाबले 31 दिसंबर 24। फीड वॉल्यूम्स फॉर द क्वार्टर केम इन हायर एट 14% ईयर ऑन ईयर। एक्सेलरेशन हुआ है डिमांड में प्रीवियस क्वार्टर्स के मुकाबले। रेवेन्यू बढ़ रहा है, फेवरेबल रॉ मटेरियल प्राइस। बेसिकली इस चीज़ का जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है फिश मील, सोया, वीट फ्लोर। ये यहाँ भी लिखा हुआ है, सोया तो नहीं लिखा हुआ था इसके अंदर। अच्छा लिखा हुआ है सोयाबीन, वीट फ्लोर, फिश मील, वीट जैम, श्रिम्प मील, स्पिरुलिना, सोयाबीन मील ड्यूहल्ड। तो बेसिकली 3 चीज़ों का जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो कम हो रहा है, तो इससे मार्जिन इनका इम्प्रूव हुआ है। वॉल्यूम श्रिम्प प्रोसेसिंग में कम नज़र आता है, लेकिन फिर भी जो नॉर्थ अमेरिका से इनका वॉल्यूम कम हुआ प्रोसेस्ड श्रिम्प का, वो इन्होंने यूरोप और एशिया से ऑलमोस्ट कवर कर लिया। तो दैट्स मतलब मोर और लेस इज ए नॉर्मल बिजनेस थिंग, नथिंग न्यू। ग्लोबल प्राइसेस मूविंग अप। अब यहाँ से एक बात नज़र आती है कि लो कॉस्ट चैनल इन्वेंट्री अक्रॉस चाइना, यूएस एंड यूरोप। अब जो लो कॉस्ट का इन्वेंट्री था वो ख़त्म हो गया, अभी अच्छा वाला जो इन्वेंट्री है वो इनके पास बचा है। तो ड्यू टू प्रोडक्शन चैलेंजेस इक्वाडोर जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ श्रिम्प, दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा श्रिम्प बनाता और बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, वो इक्वाडोर है। लेकिन इक्वाडोर में किसी कारण से प्रोडक्शन का चैलेंज आ रहा है पिछले 6 महीने में। इस वजह से श्रिम्प की श्रिम्प का जो प्राइस है ऑल अक्रॉस द साइज़ कैटेगरी 15 से 20% बढ़ गया है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इससे भी इनका जो मतलब एक ग्लोबल प्राइसिंग है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मूव अप हो रहा है, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन नज़र आता है। सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट रिमेन्स कमिटेड टू डेवलप एक्वाकल्चर एक्सपोर्ट डेवलप। जो हमारा प्रयास है वो 50,000 1 लाख करोड़ तक इनको लेके जाने का प्रयास है हमारे नेट एक्वाकल्चर एक्सपोर्ट को, जिससे 50 लाख नई रोज़गार की अपॉर्चुनिटी नज़र आएंगी। 2024 के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपया दिया फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फ़ंड को, जिससे इन्हीं सब चीज़ों के लिए एक्वा पार्क्स बनेंगे, श्रिम्प फार्मिंग होगी, प्रोसेसिंग यूनिट को सब्सिडीज़ एट्सेट्रा दी जाएगी। तो ये एक फेवरेबल गवर्नमेंट का नज़र आता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि दुनिया हमारे यहाँ प्रोसेस किया हुआ श्रिम्प खाए। पैट फूड मैं आपको बता चुका हूँ, पैट फूड। इक्वाडोर से हमारा इंडस्ट्री टेलविंड की बात करें, जैसा मैंने बताया कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इक्वाडोर बनाता है श्रिम्प प्रोसेस्ड श्रिम्प का एक्सपोर्ट। तो जब वहाँ पर चैलेंज आया है तो जो गैप आया उसको फिल करने में इंडिया की कंपनी सक्षम है। अवंती फीड इंडियाज़ लार्जेस्ट श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री और 50% मार्केट शेयर है लोकल 50% मार्केट शेयर है। रॉ मटेरियल का प्राइसेस स्टेबल नज़र आ रहा है। प्रोसेस जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस कंपनी की अच्छी नज़र आती है। तो हमें ऐसा नज़र आता है कि अवंती फीड आने वाले टाइम में शायद एक अच्छा ग्रो कर सकती है। अब कोर फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। मार्केट कैप 10,000 करोड़, पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.1 का, प्रोमोटर होल्डिंग 43%, नेट कैश फ्लो इस साल नेगेटिव है, मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। करंट प्राइस 746 रुपये है, डेट टू इक्विटी 0.01 है, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,481 करोड़ साल का, सेल्स रही 5,511 करोड़ की। करंट रेशियो 5.4%, डिविडेंड यील्ड 0.91, पीईजी रेशियो ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10.6%, करंट मार्केट प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 194, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। अब अगर मैं 10 साल का इसका चार्ट देखूँ इस कंपनी का, तो ये कंपनी आई थिंक 10 साल में, अरे 2025 में आ गए हम लोग। ये कंपनी लिस्टेड है कब से? ये कंपनी लिस्टेड है 22 अप्रैल 2005 से, 3 रुपये 74 पैसे भी लिस्ट हुई।
जिसके बाद ये कंपनी मार्केट हाई पे गई 900 समथिंग पे, अरे पीछे क्यों आ गए, 900 समथिंग पे ये कंपनी गई थी। और उसके बाद इस कंपनी ने 2017 के अंदर इस कंपनी ने 900 समथिंग का लाइफ हाई बनाया, जो कि अभी ऑलमोस्ट 600 नहीं यार 745 पे चल रहा है। कमाल की बात, ज़बरदस्त, सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये कंपनी इतने गिरते हुए मार्केट में भी अपने आप को संभाल के खड़ी है। तो ये चीज़ जो इस कंपनी को अलग बनाती है, मेरा ध्यान भी इस कंपनी ने इसीलिए खींचा क्योंकि बहुत सारी कंपनीज लाल में हैं। मेरे खुद के बनाए हुए वीडियोस में बहुत सारी कंपनी लाल में है, लेकिन इस कंपनी ने गिर के भी संभाला अपने आप को 5 या 10 दिन के अंदर अंदर। दैट्स अ वेरी गुड कंपनी। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.9%। वो फेस वैल्यू भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। FMCG कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। मार्च 2013 में, मैंने आपको बताया 2006 से कंपनी है, लेकिन हमारे पास डेटा पिछले 10 साल का मैं आपको डिस्कस करता हूँ। मार्च 2013 में कंपनी का सेल्स रहा 626 करोड़ रुपए। मार्च 18 में वो सेल्स हो गए 3300 करोड़ रुपए। मार्च 24 में 5300 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 5400 करोड़ रुपए। दैट्स अ वेरी गुड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2013 में 44 करोड़ था, अभी 2024 में 537 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट इन लाइन विद है 30 करोड़ 2013 में, उसके कंपैरिजन में 2024 में 394 करोड़। दैट्स इम्प्रेसिव। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, पिछले 10 साल से अगर आप इनकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखो तो 17% की CAGR इन्होंने मेंटेन की है सेल्स के अंदर। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करो तो वही सेल्स के हिसाब से 10 साल में 17% का किया है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट ग्रोथ 38% का रहा है। पिछले 3 साल में भले ही 1% का रहा हो, कंपाउंडेड ग्रोथ की बात कर रहे हैं प्रॉफिट के अंदर। ट्रेलिंग 12 मंथ में 38% रहा है। स्टॉक प्राइस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 10 साल में 22% ग्रोथ दिया है लगातार। यानी जो स्टॉक प्राइस आज से 10 साल पहले थी उसमें हर साल 22% का प्रॉफिट जोड़ोगे, 22% का आप एप्रिसिएशन जोड़ोगे तो आज की प्रेजेंट वैल्यू आपको नज़र आएगी। पिछले 1 साल में स्टॉक ने 46% का CAGR दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी बकवास चीज़ है, यू विल नॉट गेट इट, आई डोंट गेट इट प्रॉपरली, हाउ यू विल गेट इट? I mean, you can get it. I'm a beginner. I'm just learning. I'm just practicing my business analysis skills. इक्विटी कैपिटल 9 करोड़ मार्च 2013 में, 14 करोड़ हो गई सितंबर 24 में। रिजर्व 116 करोड़ के रिजर्व थे मार्च 2013 में, आज वो रिजर्व है 2502 करोड़ रुपए। कंपनी वर्चुअली इज एक्चुअली शानदार, मतलब फाइनेंशियल है यार कंपनी की अभी तक तो। बोरोइंग 66 करोड़ की बोरोइंग थी मार्च 2013 में, जो आज घट के 16 करोड़ की रह गई है। ये अपने पीक पे मार्च 2020 में सिर्फ 2 करोड़ की बोरोइंग्स पे खेल रही थी कंपनी। वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। फिक्स्ड असेट 51 करोड़ से 550 करोड़, 10 गुना फिक्स्ड असेट बन गए हैं, वो भी तब जब डिप्रिशिएशन जुड़ जाता है। आप सोच के देखो, इन्वेस्टमेंट कंपनी का 35 करोड़ था मार्च 2013 में, वो बढ़ के 1291 करोड़ हो गया। दिस कंपनी इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, आई मीन दिस कंपनी इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग यार। कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। मार्च 2013 में कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव था -21 करोड़ रुपए। मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, जो कि 263 करोड़ है 2024 के अंदर। एक बात करने वाली यहाँ पे यह है कि ऑपरेशन से प्रॉफिट कंपनी में हमेशा रहा है। कंपनी ने पेएबल्स को ध्यान में रखा, वर्किंग कैपिटल आइटम्स की वजह से थोड़ा कभी नेगेटिविटी हुआ या इन्वेंट्री स्टक हुई, उस वजह से इनका जो कैश फ्लो है शायद ऑपरेटिंग एक्टिविटी से एक बार नेगेटिव हुआ मार्च 2013 के बाद मार्च 2022 में। अदर देन दैट कंपनी ने हमेशा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस मेंटेन किया है। 52 करोड़ 13 में, 111 करोड़ 14 में, 15 में 183, 16 में 234, 17 में 333, 18 में 685। ये ऑलमोस्ट डबल हुआ 18 में। आई एम नॉट श्योर वाई एग्जैक्टली इट हैपन, बट इसको और एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। रिसीवेबल्स नहीं, दिस इज नॉट गोना बी दैट वन, ओके, मे बी वन थिंग और दी अदर वॉज द रीज़न, आई डो नॉट नो व्हाट वाज द रीज़न। मार्च 19 में 431, मार्च 20 में 462, 21 में 474, 22 में 299, 23 में 389, मार्च 24 में 469 करोड़। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इस कंपनी का कंसिस्टेंट रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मुझे इस कंपनी में नज़र आता है। अदर देन दैट वर्किंग कैपिटल नहीं, अदर देन दैट इसको हम हटा देंगे। अदर देन दैट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए हैं, कुछ इन्होंने फिक्स्ड एसेट परचेज़ किए हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी किए हैं 2022 में, दैट नॉट इम्पॉर्टेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ब्याज वगैरह तो ज़्यादा देती नहीं है कंपनी, डिविडेंड देती है। डिविडेंड में यहाँ से अच्छा पैसा इस कंपनी का कैश फ्लो आउट हो रहा है। ऑलमोस्ट 80 से 90 करोड़, 80 से 100 करोड़ के बीच में कंपनी अपना डिविडेंड देने का ट्राई करती है साल में, विच इज़ एक्चुअली वेरी हेल्दी एंड जनरस ऑफ दैम।
प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग करते नहीं है, रीपेमेंट लेते नहीं हैं, दैट्स गुड। डेटर्स डे बहुत इंप्रेसिव इन्होंने अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल मेंटेन की हुई है। डेटर्स डे 23 है, मार्च 24 में वो 10 हो गए हैं। इन्वेंट्री डेज 71 है जो कि मार्च 24 में बढ़ गए हैं। अंडरस्टैंडेबल, फ्रोज़न है, फ्रोज़न बिजनेस है, एक्सपोर्ट होता है तो इन्वेंट्री डेज थोड़े से भारी होंगे। डेज़ पेबल 15 दिन के अंदर डेज़ पेबल था, अभी 27 दिन है। देयर मस्ट बी समथिंग दैट द कंपनी इज़ थिंकिंग। कैश कन्वर्जन साइकिल 80 दिन से 57 दिन पे आ गई है पिछले 12 साल में, मार्च 13 से मार्च 24 के बीच में। वर्किंग कैपिटल डेज 50 दिन की वर्किंग कैपिटल साइकिल थी जो कि कंसिस्टेंटली घटी, 50, 33, 26, 29, 15। अगर हम देखा जाए तो ये जो दो पीक कॉर्नर है मार्च 13 और मार्च 24 का, इसमें यहाँ थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल डेज हाई नज़र आता है, इसके बीच में कम रहा। मार्च 17 में 15 दिन में चला गया था, मार्च 17 में 15 दिन चला गया, इसी वजह से मार्च 18 के अंदर वो हमें ऊपर नज़र आ रहा था कैश फ्लो ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा इजीली कैश को कन्वर्ट कर पा रहे थे। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है मार्च 22 के कंपैरिजन में। मार्च 22 में ये 43.68% था जो कि दिसंबर 24 में 43.24% रहा, 23% रहा। थोड़ा सा हम इसको नेगेटिव मान सकते हैं बट इट्स नॉट रियली दैट बिग। गवर्नमेंट का स्टेक 2.72% है, पब्लिक का 30.26% है जिसको 34.10% बन गया है। अदर देन दैट हमारे पास इस कंपनी को डिस्कस करने के लिए काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन बेसिकली जब कंपनी ग्रो करती है तो आपको 2 ही 3 चीज़ें देखनी होती है कि पास्ट ट्रेंड क्या है, फ्यूचर कंपनी के मैनेजमेंट में अगर कोई बड़ा घुलमिल नहीं हुआ है तो, प्लस इंडस्ट्री आउटलुक। तीनों ही चीज़ें इस कंपनी के लिए मुझे फेवरेबल नज़र आ रही है। प्लस इसमें मास्टर स्ट्रोक होने वाला है कंपनी के लिए पैट प्रोडक्ट्स। पैट प्रोडक्ट मैंने खुद एनालाइज़ किया था और मैंने मतलब अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हैं तो अगर आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, लिटरली कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, पैट प्रोडक्ट्स को ज़रूर आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, उसको आप ज़रूर रडार पे रखिएगा पैट प्रोडक्ट्स को। पैट प्रोडक्ट्स आप चाइना से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। पैट प्रोडक्ट्स की पूरी एक रेंज है। पैट प्रोडक्ट्स इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू फीड, सिर्फ फीड पे कन्फाइंड नहीं है। पैट्स के लिए आपको पता है दस्ताने आते हैं पैट्स के लिए, मुझे नहीं पता था। आपको पता है पैट्स के लिए अलग से नेल कटर आते हैं, मुझे भी नहीं पता था। फिर जो उनका पट्टा होता है उसके अंदर एक अलग सा सॉफ्ट, मतलब उसको भी एक लग्जरी और एक्सक्लूसिव फील देने का ट्राई करके स्टार्टअप्स बन रहे हैं और बनेंगे, क्योंकि हमारी पिछली जनरेशन, हमारे चाची, मौसी, बुआ, फूफा, मौसी, चाची, काफ़ी लोग हुआ करते थे, बुआ जी हुआ करते थे और मामा हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे जो पिछली जनरेशन थी उनमें एक से ज़्यादा किड्स का चलन था। ये जनरेशन 2 तो बहुत मुश्किल से कर पा रही है, एक ही बच्चा हर परिवार में नज़र आ रहा है। तो अब आने वाले टाइम में लोग पेट्स को ही प्यार करेंगे। कई जगह पे जहाँ पे मतलब एक टर्म मैंने सुना था, टू अर्निंग नो किड्स, टिंकू ऐसे कुछ वर्ड था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वर्ड, मैं स्किप कर रहा हूँ। तो आने वाली जनरेशन जो है वो पैट के ऊपर काफ़ी खर्चा करने वाली है। पैट्स के अंदर लोग अपना एक कंपेनियन ढूंढेंगे, अपना एक अच्छा दोस्त ढूंढेंगे। तो अगर आप पैट प्रोडक्ट्स को सीरियसली रिसर्च करके एक स्टार्टअप में बदलना चाहते हैं तो आप 100% सक्सेस की तरफ अभी आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी कंपनी या स्टार्टअप आइडिया या और किसी बिज़नेस के डिस्कशन के साथ। जय हिंद।